हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है ईश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपके मन की बात को सुनते हैं, ठीक है, आपको समझते हैं, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मेरा आज का रीडिंग का थीम यही है, क्योंकि बहुत जब मैं कमेंट्स को रीड करती हूँ ना, तो बहुत बहुत कुछ चीज़ें, एनर्जीज ऐसी आती हैं कि वहाँ पर ईश्वर आपको डेफिनेटली ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी मन की बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और वो आपकी चिंता करते हैं। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, पीके पायल रीडिंग है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बिल्कुल पीस से और शांति से, ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। कोई यहाँ पर मुझे बहुत हग वाली एनर्जी भेज रहा है बहुत प्यार, बहुत क्यूट वाली। तो जो भी भेज रहा है, थैंक यू सो मच एंड लव यू। ओके, और तो मैं आपको यहाँ पर पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, ब्लॉसिंग अबंडेंस। ओके, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है मैन होल्डिंग अ क्वीन। पायल नंबर 1, मैन होल्डिंग अ क्वीन। ओके, अगर आप पायल से नहीं जाना चाहते हो तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रिजोनेट हो जाते हैं उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि पायल के चक्कर में ही पड़ो आप यहाँ पर। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1, ब्लॉसिंग अबंडेंस से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने ब्लॉसिंग अबंडेंस का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत अलग अलग धर्म से हो, ठीक है। तो आप जिसके भी रिचुअल करते हो, जिसकी भी पूजा पाठ करते हो, जिसे भी आप अपना मानते हो, उस रीडिंग को वहाँ से आप कनेक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है कि कोई बहुत अलग धर्म से है यहाँ पर। तो वो सोच रहे हैं कि क्या हमारे लिए भी मैसेज है, तो बिल्कुल डियर आपके लिए भी मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके ईश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपकी मन की बातों को सुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो ये कार्ड आपका यहाँ पर ये बता रहा है कि वो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी बहुत पास्ट में, किसी एक ऐसे बहुत अंधेरी कुएं से, जैसे कहते हैं ना कि अंधेरी काली रात से बाहर निकल कर आए हो, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अब नई नई तरीके से नए नए ऐड हो रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि चेंज जब आता है, ठीक है, तो एकदम एकदम से चेंज नहीं आता है, ठीक है। हर चीज़ें जैसे बदलते बदलते ही बदलती, जैसे बच्चा कैसे बड़ा होता है, ठीक है। बच्चे का रूप थोड़ा सा फिर पहले जन्म लेता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है ना। तो जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे ही आते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस में आते हैं। तो जो भी पास्ट में आपने बहुत कुछ चीज़ों को आपने, जैसे कहते हैं ना कि अंधकार है ना, काली काली रात, जहाँ पर आपका कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो चेंज आ रहा है वो बहुत स्पीड से बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए, और वो सब कुछ आपके लिए नया है, ठीक है। नए तरीके से आपको उसको देखने की ज़रूरत है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ये आपके ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, आपकी मन की बातों को सुनते हैं, आपके बारे में सोचते हैं वो, कि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ठीक है, ये आपकी नई जर्नी है, ठीक है। इसमें किसी भी चीज़ों को अपनी इस नई जर्नी में आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई कोई अभी भी पास्ट की चीज़ों को अपने प्रेजेंट में, अपने फ्यूचर में मतलब कहते हैं ना कि थोड़े से कोई ज़िद्दी हो रहा है किसी बात को लेकर,
तो उसे छोड़ने की ज़रूरत है। आपके पर ये इस संदेश क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों को आप ऐसे चेंज होते हुए देखोगे ना, खुद के अंदर भी देखोगे, समय के साथ भी देखोगे, आपकी पर्सनैलिटी में भी देखोगे। प्लस सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा चेंज होगा जहाँ पर आप अपने आप को पावरफुल, ठीक है, आपकी जहाँ पर कीमत होगी, जहाँ पर आपकी वैल्यू की जाएगी, एक ऐसे चेंज की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सच बताओ ना, कोई इस बहुत ज़्यादा इस पर चले, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, ठीक है। तो ये आपके ईश्वर यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर रखा है, अपनी माइंड बॉडी सोल को जैसे आपने कंट्रोल में यहाँ पर कर रखा है। तो सबसे बड़ी जीत क्या होती है कि जब हम अपनी कमज़ोरियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। समझो वो इंसान अपनी लड़ाई को जीत चुका है, अपनी जंग को वो जीत चुका है, ठीक है। तो आपने बहुत खूबसूरती से जो भी कुछ किया है, बहुत खूबसूरती से आपने पालन किया है, ठीक है। अपना खुद का पालन पोषण करा है, अपने आप को बहुत नई नई ऊर्जाओं से भरा है, नई नई क्रिएटिविटी आपने अपने अंदर यहाँ पर डाली है, अपने अंदर नया नया ज्ञान आपने डाला है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने अपना खुद का पालन पोषण करा है, उसी के आधार पर अब आपका जीवन यहाँ पर शुरू हो रहा है, ठीक है। आपके ईश्वर यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ओके। एंड थैंक यू सो मच। आपके ईश्वर आपको ये मैसेज है उनका, ये बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर किसी के लिए कि आपके मुंह में कहीं कुछ घाव हो रखा है या घाव हो गया है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि देसी घी होता है ना, गाय का घी या देसी घी, वहाँ पर आप लगा लो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, कि वो आपकी चिंता करते हैं, आपकी मन की बातों को समझते हैं। आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी परेशानी थी, जो भी ब्लॉकेज थे आपके रास्ते में, ठीक है, वो सब, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने, कहते हैं ना कि अर्जुन के साथ कौन था? अर्जुन के साथ सिर्फ कृष्ण भगवान थे। मैं यहाँ पर आपके लिए किसी किसी के यहाँ पर कृष्णा की एनर्जी को देख रही हूँ, ठीक है। आपकी कृष्णा ने आपको जैसे यहाँ पर हर परिस्थिति से आपको बचते बचाते, ठीक है, आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं, एक ऐसे चेंज की तरफ लेकर आए हैं कि जहाँ पर आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है, ठीक है। ये इस कार्ड को मैं आपका, जैसे कहते हैं ना कि डेफिनेटली आपके बुरे वक्त में किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, किसी ने आपको बहुत, जैसे मेंटल पीस आपको दिया है, जैसे आपका दिमाग, मैं जो यहाँ पर बोल रही थी कि आपका माइंड, ठीक है, आपके माइंड को ही सबसे ज़्यादा जो स्थिति थी आपकी, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस कहाँ पर पड़ा? आपके दिल और दिमाग पर पड़ा है। स्पेशली मैं यहाँ दिमाग की बात ज़्यादा करूँगी, ठीक है, दिमाग पर ज़्यादा पड़ा है आपका। तो यहाँ पर दिमाग, कृष्णा ने आपको जैसे बेशक उस स्थिति ने आपके दिमाग को ब्लॉक करा है, लेकिन ईश्वर को कोई रोक नहीं सकता, ईश्वर को वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कृष्णा ने आपको जैसे, बेशक परिस्थिति चाहे कैसी भी बनी हुई हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कृष्णा आपको हाथ पकड़कर आगे की तरफ लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ईश्वर को आपकी चिंता थी, आपकी मन की बातों को समझते थे, वो ये चिंता थी, इसीलिए तो ये इस कार्ड को देख रहे हो, ये पर्सन इस लेडीज को, इस बच्चे को कैसे आगे की तरफ लेकर जा रहा है, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकाल रहा है,
ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन आपकी ज़रूर आई होगी कि जहाँ पर आप इमोशनली भी टूटे होगे, मेंटली भी टूटे होगे, लेकिन ईश्वर ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। ईश्वर ने जब भी आपके ऊपर दिक्कत आई है, परेशानी आई है, हमेशा आपका साथ दिया है और उस परिस्थिति से आपको बाहर की तरफ निकाला है। ठीक है। तो कभी भी ईश्वर आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। ठीक है। वो तब भी उस स्थिति में भी आपके साथ थे और आगे जहां जा रहे हो वहां पर भी आपके साथ यहां पर रहेंगे। ओके। यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने परमात्मा के ऊपर यहाँ पर विश्वास रखने की जरूरत है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। ठीक है। जब हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं दिल और दिमाग से, ठीक है, तो वो परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती, बहुत इजीली हम फिर वहां से निकल जाते हैं बाहर। और कृष्णा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका दिमाग अभी भी शायद अभी भी खेल खेल जाता है आपके साथ और दिमागी रूप से आप शायद ब्लॉक हो जाते हो। तो आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि मत करो ऐसा, आप आगे की तरफ जा रहे हो, आपकी बहुत लंबी जर्नी है। ठीक है। और कृष्णा जी, जो भी स्थिति अभी परिस्थिति आपकी बनी हुई है, कृष्णा अभी भी आपका साथ दे रहे, आपके परमेश्वर अभी भी आपका साथ दे रहे हैं। वो आपकी चिंता करते हैं, वो किसी भी चीज में आपको फंसा हुआ नहीं देखना चाहते हैं और वो खुद यहां से निकाल रहे हैं आपको। ओके। यहां पर पेज ऑफ कप्स, क्यों? क्योंकि कृष्णा आपको देखना चाहते हैं कि आपको रिसीव मोड में देखना चाहते हैं, आपको लेते हुए देखना चाहते हैं, बल्कि बंधा हुआ या ना वाली ऊर्जा में आपको नहीं देखना चाहते हैं। वो इस रूप में आपको देखना चाहते हैं कि आप सर उठाकर तो देखो, अपने चारों तरफ तो देखो, कैसी ऊर्जा है आपकी तरफ, यहाँ पर किस ऊर्जा को आप महसूस करोगे। ठीक है। आपके ईश्वर आपकी चिंता करते हैं और ये यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं आपके ईश्वर कि अब आप रिसीव मोड में आ रहे हो। पहले आप उस सिचुएशन में नहीं थे कि आप किसी को भी कुछ भी अपनी दिल की बातों को या मन की बातों को या कुछ भी अपनी जहाँ पर शेयर करने की ज़रूरत है वो शेयर करो आप यहाँ पर। ठीक है। लेकिन अब उस स्थिति में आ रहे हो कि अब आप शेयर भी करोगे। ठीक है। अब आपका जैसे आपकी ज़िंदगी से वो सूनापन जा रहा है, वो उदासपन जा रहा है। अब आप फिर से जैसे अपने जो पास्ट में आप, ठीक है, जैसे जिस ठाट बाट में आप रहते थे, जिस एनर्जी में आप रहते थे, आपके ईश्वर आपको परमात्मा उसी एनर्जी में आपको वापस लेकर आ रहे हैं। आपकी जितनी भी वो चिंता करते हैं आपकी, उन्हें विश्वास है आपके ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप हो वो चीज़ें आपकी बाहर ज़रूर निकलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ब्लॉक हो रखी थी। और कृष्णा ने बस वो आपकी ये चिंता करते हैं कि जो चीज़ें आप अपने दिल में या दिमाग में, ठीक है, दबा कर बैठे हो, उसे बाहर निकालो, तब आप एक शेयरिंग वाली ऊर्जा में यहाँ पर आओगे। कृष्णा आपकी तरफ यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स भी यहाँ पर भेज रहे हैं, बहुत सारा लव आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, हीलिंग भेज रहे हैं, एक अनकंडीशनल प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है। जिसे आप उस एनर्जी में आओगे जहां पर हर चीज को अपने इर्द गिर्द माहौल को बदलता हुआ देखो, अपने अंदर एक खुशी को, हैप्पीनेस को आप देखो। ओके। 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। 6 की ऊर्जा आई है यहाँ पर। ठीक है। आपके कृष्णा आपको ये बताना चाहते हैं, आपके परमेश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी बहुत चिंता करते हैं। आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आप क्या करना चाहते हो, वो आपकी मन को
इतनी भली भांति समझते हैं ना कि जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, ठीक है, वहीं से ही परमेश्वर की सोच शुरू होती है। एक टाइम ऐसा हुआ आया होगा आपके पास कि जहाँ पर आपके देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना मनी, ना प्रेम, ठीक है, ना सपोर्ट, ना समय। एक समय ऐसा भी आया होगा आपके पास, लेकिन कृष्ण आपकी मन की बातों को भली भांति यहाँ पर समझते हैं कि ये पर्सन देना बहुत चाहता है लेकिन इसके पास है नहीं। तो कृष्ण आपके मन की बातों को इतनी भली भांति समझते हैं कि वो आपकी सभी विश को पूरा करना चाहते हैं। वो आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, ठीक है। जितनी भी आपके जीवन में परेशानी थी, दिक्कत थी, वो सब जैसे कृष्णा ने आपको उनसे बाहर निकाला है और एक ऐसा सुखद जीवन आपको वो देना चाहते हैं जिसमें आपका और आपकी फैमिली, आपके बच्चे बहुत खुशी से रहो, इंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि आपका दिल कैसा है, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपके परमेश्वर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपकी चिंता करते हैं। चिंता किस बात की करते हैं कि अगर आप इन स्थितियों में घिरे रहे, ठीक है, तो जो आप हो वो कभी बाहर निकल कर नहीं आ पाएगी। आप लोगों को अनकंडीशनल प्रेम करते हो। आपके अंदर एक ऐसा प्रेम छुपा हुआ है जहां पर वही ऊर्जा ब्लॉक हो रखी थी। ईश्वर तो जानते हैं ना, इसलिए ईश्वर को आपकी चिंता थी। लोगों ने चिंता किस बात की थी, ये भी मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि लोगों ने आपको बहुत छला है, आपकी मासूमियत का, आपके प्रेम का बहुत फायदा उठाया है, ठीक है। आपके दोहरे रूप से, मतलब लोग जो आते थे दूसरे रूप से आपके सामने जुड़ते थे, आपके साथ में जुड़ते थे। सच्चा रिश्ता जिसे आपको मिला नहीं, सच्चा प्रेम आपको नहीं मिला। कृष्णा इस बात की चिंता करते थे, आपके परमेश्वर इस बात की चिंता करते थे कि एक्चुअल में जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं पा रहा है आपको। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि वो सब चीज़ें, वो रास्ते सारे बंद हो चुके थे, आपके सब रास्ते बंद थे आगे बढ़ने के। लेकिन यहाँ पर आपके परमेश्वर ने आपकी बहुत हेल्प करी है। आपकी चिंता इस बात की थी उनको कि आप लोगों को, शायद आप लोगों की दिल को या भावनाओं को समझ नहीं पाते थे। आप लोगों को इतना प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम करते थे जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ है, आपको बहुत तकलीफ हुई है। चिंता इस बात की थी कि आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ चीज़ों को, और वो आपकी मन की बातों को समझते हैं। लेकिन कृष्णा ने आपके परमेश्वर ने आपकी कुछ सच्चाई, कुछ लोगों की सच्चाई को भी आपके सामने लाए हैं, ठीक है, ताकि आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ सके, ठीक है। वो कि किसे एक्चुअल में, कैसे इंसान को या कैसे पर्सन को आपकी प्रेम, अपनी जो कीमत है, अनमोल जो प्रेम है आपके पास, ठीक है, आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग ऊर्जा है जिसे आप अब तोल मोल कर दोगे। ऐसा नहीं कि हर किसी के बीच में उसे लुटाते चले गए, नहीं। इसी बात की चिंता थी कृष्णा को, आपके परमेश्वर को, कि आप जितना जिस पर लुटा रहे हो, ठीक है, उतना ही आपके साथ गलत किया जा रहा है। और एक टाइम पर उस चीज़ ने आपको बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा सबूत भी आपको कृष्णा ने दिया है, आपके परमेश्वर ने दिया है। वो आपकी चिंता करते हैं क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चों वाला, इनमेच्योर, है ना,
सबके सामने खुलकर आ जाना, सबके सामने अपनी हर कोई सीक्रेट नहीं था, कोई कुछ भी आप अपना छुपा कर नहीं रखते थे। जो कुछ भी है आपके पास सब कुछ उजागर था आपका। लोग छुपा कर रखते हैं, अरे लोग तो डबल चेहरे लेकर घूमते हैं, अपनी चीजों को छुपा कर रखते हैं और दूसरों की निकालने पर रखते हैं। लेकिन आपके अंदर तो वो चीज है ही नहीं। आप दूसरों से कोई मतलब नहीं और अपना जो कुछ है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। आपके ईश्वर, आपके परमेश्वर इस बात की आपकी चिंता करते थे। आप मन की बातों को समझते थे कि आप प्योर हो, इनोसेंट हो, कोई छल नहीं है, कोई मेल नहीं है किसी के लिए, ठीक है। लेकिन फायदा तो उठाया, ओके, फायदा तो उठाया, लेकिन आपके परमेश्वर ने, आपके परमात्मा ने उन सब चीजों से फिर से आपको बाहर निकाला। और जो चीजें, जितना भी आपके साथ तकलीफ हुई है, पीड़ा हुई है, वो सब यहां पर आपको दिया जा रहा है। वापस से आप अपनी उस ऊर्जा में आ रहे हो जहां पर आप सबके साथ शेयर करोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका परिवार, जैसे एक जैसे आपकी जितनी भी विश हैं आपकी फैमिली को लेकर, वो सब विश आपकी पूरी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वो आपकी मन की बातों को समझते हैं कि जितना आपने दूसरों को दिया है, ठीक है, जब दूसरे नहीं दे रहे, लेकिन आपके ईश्वर, आपका परमात्मा तो आपको दे रहा है ना, वहां से मिल रहा है आपको। आपको लोगों से नहीं मिलेगा, आपको परमात्मा से, ईश्वर से मिलेगा। ओके, एंड मैं यहाँ पर हरे कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ गॉड, लॉर्ड शिव, यहाँ पर कृष्णा की भी ऊर्जा है, यहाँ पर शिव शक्ति की भी ऊर्जा है, यहाँ पर भोलेनाथ की भी ऊर्जा है। आप जब दिक्कत में थे, परेशानी में थे, आपकी चिंता कौन नहीं कर रहा था? मुझे ऐसा लगता है आप सब धर्म को मानते हो, सबके ऊपर विश्वास करते हो, क्योंकि आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है। आप सबको अपना मान लेते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे धर्म हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, आपके लिए, आपका दिल सबके लिए धड़कता है। तो परमेश्वर, आप जिस धर्म से भी, वो क्यों ना आपका साथ दें, वो क्यों ना आपकी हेल्प करें, क्यों ना आपको परेशानी से निकालें, क्यों ना आपके अंदर चेंजेस करें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत कृष्णा की के साथ साथ आपके साथ भोलेनाथ, शिव शक्ति भी आपकी चिंता करते हैं। जैसे आपको है ना बहुत पाठ पढ़ाया है, बहुत पाठ पढ़ाया है। अब यूनिवर्स जैसे बोले ना, सच बता रही हूँ ना, आप अपनी मस्ती में, अब आप दूसरों से कोई मतलब नहीं है आपको, आप अपनी मस्ती में इतने मग्न रहोगे ना कि अपने आप ही झूमोगे, नाचोगे, गाओगे। जैसे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे कैसे नृत्य करते हैं, अकेले ही करते रहते हैं ना जब वो खुश होते हैं। तो बस इस ऊर्जा में आप यहाँ पर आने वाले हो, ओके। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग, यस, बहुत कुछ चीज़ें, जैसे जब हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और अनकंडीशनल सबको प्रेम देते हैं, और जब बदले में नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो डेफिनेटली आपके कुछ ब्लॉकेज आए, लेकिन ईश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और वहाँ से आपको निकाला है, आपका हार्ट चक्रा ओपन करा है। आप क्यों? क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है ना, तो वहाँ पर हम ऋषि मोड में नहीं होते, हम बहुत सैड एनर्जी में चले जाते हैं। हमारे अंदर इतने ब्लॉकेज आ जाते हैं कि हम किसी अपॉर्चुनिटीज़ को ही नहीं देख पाते, हमें अपने आगे का ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम किसी दूसरी रामधुन में लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपके परमेश्वर ने यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे, अब
अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करोगे, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करोगे, जो चेंजेस आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है उसके साथ आप इंजॉय करोगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अब आप बैलेंस हो, रिसीव ऊर्जा में आप आ रहे हो, जो कि मैंने इस कार्ड से आपको बताया। वो आपकी चिंता करते हैं इसलिए मैसेज आपको मिल रहा है, वॉइस ऑफ ट्रूथ। अब आपकी जो सच्चाई है, ठीक है, आपकी सच्चाई अब यहाँ पर लोग देखेंगे। वो आपके मन की बातों को समझते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते थे आपको। लोगों ने हमेशा आपको गलत ही वे में लिया, गलत ही समझा। लेकिन यहाँ पर अब आपकी जो सच्चाई है वो यहाँ पर आपके परमेश्वर अब वो सबको यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके परमेश्वर आपको बहुत आगे की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपने अपने मन की कहोगे। आपके अंदर बहुत चेंजेस करे हैं, आपका दिमाग है ना, मैंने इस कार्ड यहाँ पर बोला कि जो आपकी वीकनेस थी, आपका माइंड जैसे वो आपका साथ नहीं देता, तो वही स्ट्रांग होने वाला है। बहुत मेंटली आप स्ट्रांग होगे और आप अपनी सच्चाई को, अपनी बातों से, अपनी विचारों से आप अपने आप को बाहर लेकर आओगे, अपने आप को दिखाओगे, ठीक है। ऐसे स्पिरिट्स यहाँ पर किसी की मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की मदर है, ठीक है, किसी की नानी है, किसी की दादी है, ठीक है, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद उनको काफ़ी मतलब एक ऐसे सपोर्ट की, एक ऐसे प्रेम की ज़रूरत थी जिसकी पूर्ति आपसे हुई है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि अभी तक अगर आप अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे थे, उनके प्रेम को और उनके सपोर्ट को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि अब उनका प्रेम भी मिलेगा, उनका सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। उनकी ऊर्जा को भी आप महसूस करोगे। एंड थैंक यू सो मच। ओके, स्पीक योर माइंड। यस, सबसे बड़ी बात, आपके परमेश्वर आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब आप जैसे यहाँ पर माइंड, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसी, ईश्वर ने आपको कुछ ऐसी शक्ति भी दी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि आपके साथ अब कोई दूसरे विचारों से या गलत इंटेंशन से कोई व्यक्ति आपके पास आए, ठीक है, तो आप उसकी इंटेंशन को समझ लो, उस इंसान को आप जान जाओ कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान गलत है मेरे लिए। ओके, आपकी दिमाग की जो ताकत है ना, वो जैसे वो बढ़ने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई टेलीपैथी भी करता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे दूसरों की प्रॉब्लम को सुनना, समझना, ठीक है, तो वो भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, यस, यहाँ पर आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा जैसे अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके मैसेज ये भी आ रहा है कि आपकी जितनी बहुत क्लींजिंग करी है आपके माइंड, बॉडी, सोल की, जो मैंने बताया ना आपको, अब आप बहुत बैलेंस हो। इसी की वजह से ये शक्ति आपके पास में आई है कि लोगों के दिल को और दिमाग को आप भली भांति पढ़ सकते हो। कोई आपके साथ छल नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर को आपकी चिंता है कि जो गलतियां आपने
इनमैच्योरिटी में करी हैं, ठीक है, जल्दबाजी में करी। आप बड़ी जल्दबाजी में रहते थे हमेशा, बहुत जल्दी निर्णय डिसीजन लेना, जल्दबाजी यहाँ पर करना, ठीक है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि कृष्णा ने जितनी भी, आपके परमेश्वर ने आपकी जितनी भी आपको मैच्योर बनाना था, एक ऐसा पावरफुल इंसान आपको बनाना था ताकि आप बराबर टक्कर आप ले सको, बराबर से आप हर चीज का सामना यहाँ पर कर सको, ठीक है। एंड यहाँ पर डोर टू रोमांस, यस। अब आप, मैंने जो बोला ना आपको, यहाँ पर आपके परमेश्वर, ठीक है, आपकी तरफ बहुत सारा अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी ऊर्जा को आप महसूस करोगे जो आपके इर्द गिर्द ही होगी, वहाँ पर एक लव वाली ऊर्जा को आप फील करोगे, जो अभी तक आपको सच्चा प्रेम, सच्चा साथी या कहीं पर भी आपको जैसे ट्रू लव नहीं मिला है, ठीक है, वो आपके परमेश्वर, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप रिसीव में हो। एंड द टेम्पल पाथ, यस, 3 की ऊर्जा है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा गुरु है, ठीक है। आप अपनी सोल से कनेक्ट हो चुके हो, आपने बहुत अपने आप को हील करा है, ठीक है, आपके अंतरात्मा से आप कनेक्ट हो चुके हो। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये मेन होल्डिंग कॉइन का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, आपके ईश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपकी मन की बातों को समझते हैं, ठीक है। और आपके बारे में वो बहुत, मतलब ईश्वर को वैसे तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, लेकिन जो भी आप सोचते हो ना, ये सच्चाई है, जो भी आप सोचते हो वो ईश्वर तक ज़रूर जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी सोच को, ठीक है, पहले आप अपनी सोच को जैसे सही डायरेक्शन में आप ले जा नहीं पाते थे कि मुझे क्या सोचने की ज़रूरत है। पहले आप शायद ऐसी चीज़ों के ऊपर सोच विचार करते थे कि जहाँ पर आपकी एनर्जी गलत दिशा में जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जो आप सोच रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपके जैसे आप अब आपकी एनर्जी जैसे सही दिशा में जा रही है। आप जो भी सोच विचार करते हो, पास्ट में तो सब उल्टा हो रहा था आपके साथ, पता नहीं कहाँ गोते लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पर आपको जैसे अपने आपका खुद का ही नहीं पता था। लेकिन अब जो आपकी सोच है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल होने वाली है, ठीक है। आपके निर्णय, आपके डिसीजन बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 2। और इसी की वजह से जैसे हम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, हम अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ईश्वर परमात्मा भी वही बोलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जैसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ईश्वर से बन रहा है। आप जो भी सोचते हो, जो भी विचार करते हो, वो आपके ईश्वर तक जाता है, ठीक है। ये मैसेज आपको वो देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, क्योंकि आप अपने जीवन को, ठीक है, बहुत आप अपने तरीके से यहाँ पर देखना चाहते हो, अपने जीवन को बहुत बदलना चाहते हो, ठीक है। आप अपने जीवन को बहुत महान, अपने आप को महान देखना चाहते हो हर चीज़ में, विचारों से या कोई भी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, ठीक है। फाइनेंशियली
फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत रिच देखना चाहते हो, बहुत फेमस होता हुआ देखना चाहते हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके ईश्वर परमात्मा तक पहुंचती हैं पहुंचती हैं। ये आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, कि आप जो भी सोचते हो, जो भी विचार करते हो, वो मुझ तक आता है आपका। पाइल नंबर 2, क्योंकि अब आप अपने जीवन में एक एक लक्ष्य है आपका, पहले कोई लक्ष्य नहीं था, एक रास्ता है आपका, एक जर्नी है आपकी, और जैसे उसे आप अचीव करना चाहते हो, उसमें अपने आप को वहाँ पर उस सिंहासन पर या उस जगह आप अपने आप को देखना चाहते हो, ठीक है। ये आपके मन की बातें हैं और ये ईश्वर तक आपकी पहुँचती हैं। डेथ, या पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, यहाँ पर ईश्वर आपकी चिंता करते, आपकी मन की बातों को समझते हैं। या पाइल नंबर 2, जो भी आपने सोचा था, मुझे ऐसा लग रहा ना बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, बहुत ही बड़े मैनिफेस्टर हो। एक ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर आपको, जैसे आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, बहुत कुछ अचीव करना था, बहुत कुछ हासिल करना था जीवन में, बहुत कुछ अपने आप को सबसे अलग करना था, ठीक है, अपने आप को सबसे अलग हट के दिखाना था आपको। लेकिन ये जो सोच थी आपकी, ये ईश्वर तक पहुंची, और ईश्वर ने क्या करा, जैसे आपको उसी के अनुसार चला दिया, ठीक है, आपको उसी के अनुसार यहाँ पर बना दिया। आपके अंदर एक ऐसा जबरदस्त बदलाव करा, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को जो सोचते हो वो अब आप कर पाओगे। ईश्वर आपकी चिंता करते हैं। देखो, ईश्वर भी हमें मतलब आपके जो सपने हैं, ठीक है, आपके कुछ डिज़ायर है, आपका कुछ पर्पस है, ठीक है, तो अगर वो चाहते हो कि पूरा हो, तो वो ईश्वर भी जैसे आपको उसके हिसाब से काम करवाना शुरू कर देते हैं। बैठे बिठाए आपको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। ईश्वर को आपकी चिंता थी, आपके मन की बातें ईश्वर तक पहुंचती थी, इसीलिए ईश्वर ने आपको जैसे ऐसा इंसान बना दिया कि जहां पर आप हर चीज में, जैसे हर चीज को आप बदल सको अपनी। एक बहुत बड़े बदलाव से आप गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, ठीक है। अब तो मुझे एक ऐसी स्थिति में आप नजर आ रहे हो, एक ऐसी अपने आप को एक ऐसी जगह देख रहे हो कि जहां पर आप पहले, सच बताओ ना, कि पहले आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे, लेकिन अब नहीं करोगे। अब आप मतलब यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा में रहोगे जहाँ पर सिर्फ आपको मतलब बिना डरे, बिना रुके, सिर्फ आगे की तरफ ही यहाँ पर बढ़ना है, ओके। एक ऐसा आपके परमेश्वर ने एक ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा चेंज आपके अंदर कर दिया है, क्योंकि जो भी आप चाहते हो वो छोटा मोटा तो कुछ नहीं था। अगर छोटी सी चीज करते, आप छोटा सा कुछ मांगते, ठीक है, तो वो आपको बहुत हल्के में मिल जाता, लेकिन आपने मांगा भी तो बड़ा है ना, मांगा भी तो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव भी आपके साथ हुआ है, और तब भी आपकी ये चीजें भी आपको मिल रही हैं। ईश्वर ने भी काफी सोचा कि ये जो बच्चा मांग रहा है, जो चाह रहा है, इसको कैसे दिया जाए, इसी को बदलो। जो भी सपने हैं, ये अपने आप अपने सपनों को अपने आप पूरा करेगा। जो भी चाहता है, जैसा भी बनना चाहता है, ये खुद करेगा। ईश्वर बैठे बिठाए कुछ नहीं देते, हमसे ही करवाते हैं सब कुछ यहाँ पर। और फाइनली आपने, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों, जैसे आपकी कुछ बुराइयां थी आपके अंदर, आपने उस बुराइयों को मतलब जीत में बदला। आपने, आपके अंदर कुछ बुराइयां थी, ठीक है, आपने अपनी बुराइयों के ऊपर
एक विजय हासिल करी है। आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर आप एक ऐसी विजय को मैं देख रही हूँ, एक ऐसी विक्ट्री और सफलता को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी, कि जहाँ पर आप अलग से ही भीड़ में जाने जाओगे। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, बुराइयों का आपने अपने अंदर अंत कर चुके हो, ठीक है, और अच्छाइयाँ, ठीक है, अपनी अच्छाइयों के साथ अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ये ईश्वर आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि कि वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी मन की बातों को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आप अगर कोई आपको रोकना भी चाहे, ठीक है, लोगों ने तो आपको समझा तो नहीं है, लोगों ने आपको नहीं समझा, और मैं एक बात बता दूं आपको, लोग आपको समझेंगे भी नहीं। जिसको परमात्मा ईश्वर समझता है उसे आम इंसान समझ ही नहीं सकते। और आप तो आम लोगों से बहुत अलग हो, आपकी सोच अलग है, आपकी चाल ढाल, आपका रंग रूप बहुत सबसे अलग, यूनिक मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। आपके बात करने का जो रवैया है ना, बहुत ही अलग वे में जाता है। ओके, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपके परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, ठीक है, और आप मतलब यहाँ पर चिंता में उस परिस्थिति में कब आप आगे निकल आए, कब क्या हुआ, आपको भी शायद कि कोई कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो आपको मतलब इतना दर्द भी दे रही है, दर्द देने के साथ साथ, ठीक है, आपको लड़ना भी सिखा रही है, ठीक है, आपको कुछ दिखा भी रही है, आपको बता भी रही है, आपको स्ट्रॉन्ग भी कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक साथ आप बहुत परिस्थितियों से जूझे हो, क्योंकि भाई परमात्मा देता भी वही है जो आप मांगते हो, और आपका तो जो भी आप मांग रहे थे, ठीक है, वो परमात्मा तक पहुंचा है आपका। और उस चिंता में अब ईश्वर आपकी चिंता करते हैं कि ये जो मांग रहा है, ठीक है, इसको कैसे दिया जाए, इसको जैसे पहले तो इसको उन स्थितियों से बाहर निकालो, ठीक है, इसे स्ट्रॉन्ग करो, फिर ये जो चाह रहा है या मांग रहा है इसे वो दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा सपोर्ट, ठीक है, आपको कुदरत की तरफ से मिला है, ठीक है, परमेश्वर की तरफ से आपको मिला है। अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो आप शायद बहुत मुश्किल में थे। 10 ऑफ वैंड्स, जिस हिसाब से ईश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हो, ठीक है, बहुत हर चीज़ को जैसे बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हर काम को आप करते हो। किसी के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते हो आप, किसी के ऊपर प्रेशर डालना नहीं चाहते हो आप। यहाँ पर हर चीज़ को जैसे आप अपने दिमाग से, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आप भली भांति करना जानते हो और करते भी हो, चाहे आपके ऊपर, चाहे उसमें आप दब क्यों ना जाओ। आप यहाँ पर देखो, मैं एक बात यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको, ईश्वर कोई डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर आपके कंधों पर डालना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसे हो कि आप जैसे शुरू से आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है, ठीक है, आप एक बहुत जिम्मेदार पर्सन हो कि कैसे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ देखी है ईश्वर ने आपके अंदर, तभी आपके जो सपने हैं, ठीक है, आप जो सोचते थे वही आपको दिया गया है। अननेसेसरी मैं एक बात बताऊं, अननेसेसरी
बर्डन स्ट्रेस आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लेते थे। जब ईश्वर ने देखा, परमात्मा ने कि देखा ये तो फालतू की जिम्मेदारी, बर्डन स्ट्रेस लेता रहता है, तो क्यों ना इसे एक ऐसी जिम्मेदारी, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि जहाँ पर ये अपना एक ऐसा रूप निखर कर आए कि जहाँ पर लोग भीड़ से अलग जैसे देखें। कुछ चीज़ें जैसे आपकी दबी हुई थी, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी काबिलियत को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने हुनर को दबा कर रखते हैं, ठीक है। जैसा मैंने इसमें बताया कि आप अपनी एनर्जी को कहीं दूसरी जगह लगा रहे थे, जहाँ पर का और ना छोर, गलत डायरेक्शन, ये वही है गलत डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके ईश्वर आपको जैसे जानते हैं कि आप ये काम कर सकते हो और आप जो मांग रहे हो वो गलत नहीं मांग रहे हो, वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से आपके ईश्वर ने वो एक ऐसा रूप जो आपका खुलकर नहीं आया था, वो यहाँ पर आएगा, बहुत बलशाली, बहुत होनहार, ठीक है। 7 ऑफ कप्स। ईश्वर ने तो आपको, जैसे मैं सच बताऊँ ना, ईश्वर को आपकी बहुत मन की बातों को भी समझते थे, ईश्वर को आपकी बहुत चिंता थी, ठीक है। वो आपकी सुनते भी थे, ठीक है। तो आपको तो सच बताओ ना, उन्होंने क्या करा, आपका सब दूर से ध्यान हटा करके सिर्फ उन्होंने जैसे आपको चेंज करने में आपका दिमाग यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। सब दूर से जैसे एक भटकन होती थी ना, कि भटकन जैसे एक रूह भटकती रहती है, एक आत्मा भटकती रहती है, ठीक है। तो उस आत्मा को, उस रूह को एक रास्ता पकड़ा दिया, एक सही रास्ते पर लेकर आए, ओके। यहाँ पर पहले आप शायद बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते थे, देखना चाहते थे, सच्चाई क्या है, परमात्मा क्या है, ठीक है, ये मोह माया क्या है, इन सब चीज़ों को जैसे आप पढ़ते थे या देखते थे, लेकिन इन सब चीज़ों की सच्चाई अब आपको जैसे समझ में आएगी। आप पहले आप किसी भी चीज़ को जैसे क्लियरली आप देख नहीं पाते थे, ईश्वर आपको संदेश पहले से देते थे, ठीक है, मैसेजेस आपको पहले से देते थे, लेकिन बादलों में भी आपको काफ़ी आकृति आपको नज़र आती होंगी, बादलों की तरफ आप काफ़ी देखते होंगे, लेकिन ईश्वर जैसे आप उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, है ना, देख नहीं पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर ईश्वर ने आपको जैसे आपकी चिंता करते, अपने मन की, आपके मन की बातों को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, रूह कहीं नहीं जाती है, आत्मा कहीं नहीं जाती है, वो तो परमात्मा से कनेक्ट है। आपकी रूह, आपकी परमात्मा, आत्मा जैसे परमात्मा से, आपके ईश्वर से कनेक्टेड है वो। इसीलिए तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि सीधा सीधा आपकी बातें, आपका माइंड जो भी सोचता है वो ईश्वर तक जाता है, ओके। एंड यहाँ पर ओके, कार्मिक ग्लेरिजिंग, यस, कर्मा कर्मा कर्मा, वो आपकी चिंता करते थे भैया, आपके बारे में सोचते थे, आपके मन की बातों को समझते थे। इसलिए जितने भी आपकी जर्नी में जितने भी कार्मिक आ रहे थे, ठीक है, जितने भी आपके कर्मा थे, हमें नहीं पता कि क्या गलत करा है हमने, क्या सही किया है हमने, ठीक है। तो वो आपको उस साइकिल से आपको निकालना चाहते थे, ताकि आप अपने कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाओ, और आप अपने आप को इतना हल्का कर लो दिल और दिमाग से, ताकि आप अब यहाँ पर आप जो चाहते हो, आपके जो सपने, आपके जो डिज़ायर है, उसमें कोई अड़ंगे ना हो, उसमें कोई ब्लॉकेज ना हो, और बहुत अलग ही रूप में आप अपने आप को वहाँ पर प्रूफ करो, ठीक है। अब आपकी तरफ यहाँ पर जितना भी कार्मिक बोझ आप लेकर घूम रहे थे ना, सब वो रिलीज हो चुका है। जैसे अब
कार्मिक कोई बंधन नहीं है आपका, कोई कर्मा नहीं है कि जबरदस्ती का, जैसे आप पास्ट में, मैं सच बताऊं ना, एक बर्डन में रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे, फालतू की जिम्मेदारी, ये उन लोगों का कर्मा था आपके ऊपर जिसे लेना ही लेना था। और ये ब्लॉकेज आपका बन रहा था कि आप जो सोचते हो, जो मन आपका बोलता है, जो ईश्वर तक पहुंचता है, तो ताकि वो आपको उसमें कोई अड़ंगे ना हो। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आपकी तरफ गुड एनर्जीज आ रही हैं, ईश्वर का साथ है, परमात्मा का साथ है आपके लिए, ठीक है। कनेक्ट योर लाइन्स, यहाँ पर भी फिर वही कार्ड आया है आपके लिए, पाइल नंबर 2। ओके, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपकी कर्मों की वजह से कुछ चीज़ें आपकी रुकी हुई थी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में कुछ आपका कुछ फंसा हुआ था, कुछ ऐसा फंसा हुआ था जिसे बहुत मुश्किलों से ईश्वर ने, परमात्मा ने उसे बाहर निकाला है। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट के कुछ अपने पितरों के कुछ कर्मा रहे हैं, तो उन्हें भी आपने हील किया है। माय गॉड, आपने हील किया है, क्योंकि कार्मिक आ रहा है भाई यहाँ पर, कार्मिक। और वही चीज़ें आपकी आपकी हर चीज़ में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, आपके फाइनेंशियली, है ना, इन सब चीज़ों में ब्लॉकेज आ रहे थे। लेकिन आपने, मैं सच बताऊं, बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आपके ईश्वर को आपकी चिंता है, आपका मन कैसा है, आपका दिल कैसा है, आपका दिमाग कैसा है, वो सब भली भांति जानते हैं। जो काम आपने किया वो कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति दी है। यहाँ पर किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से, बहुत बड़ी परेशानी से निकाला है आपने उन्हें, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपने किया है, आपके तो अंदर चेंजेस हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आपके लिए आपको चुना गया था उस काम के लिए, कि आप अपने ये जो कार्मिक साइकिल है, कुछ जो फंसा पड़ा है, कुछ चीज़ें फंसी हुई थी, कार्मिक बंधनों में आप फंसे हुए थे, ठीक है, वो चीज़ें अब आपकी हील हो रही हैं यहाँ पर। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप ऐसी यात्रा पर हो, ऐसी जर्नी पर हो कि जहाँ पर आपके अंदर जो आपने जो पाया है, ठीक है, आपका जो कनेक्शन परमात्मा के साथ बना है, ईश्वर के साथ यहाँ पर बना है, ठीक है, उसकी आपको कोई सीमा, मतलब आपको तय नहीं करनी है। अब आप आज़ाद हो यहाँ पर, ठीक है, हील हो आप यहाँ पर, ठीक है। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके अंदर जो प्रेम है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, ठीक है, वो लव की है, वो परमात्मा की है, वो ईश्वर की है, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ, जो आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, और आपको इतनी स्ट्रेंथ दी जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपको प्रेम की ज़रूरत थी, आपको सही रास्ते की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बराबर आपको स्ट्रेंथ दी, आपके चक्रास को बैलेंस करा, आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करा, ठीक है। थैंक यू सो मच। 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोटॉन, यस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके परमेश्वर ने आपकी, सबसे पहले आपके साथ आपकी थर्ड आई ओपन हुई होगी, जहाँ पर आप सीधा कनेक्शन आपका परमात्मा के साथ बने। और जब हम परमात्मा की आध्यात्मिक जर्नी पर चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हम हील होने लगते हैं, हमारे जितने भी ब्लॉकेज है वो रिलीज़ होने लगते हैं। आर्कएंजल मेट्रोटॉन ने आपकी बहुत हेल्प करी है, ठीक है, ताकि आप सच्चाई को देख पाओ। जहाँ पर भी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही हैं, कि परमात्मा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, परमात्मा कुछ करवाना चाहते हैं, ताकि आप उस चीज़ को समझो। द गार्डन एंड द गेट, यस। आपके ईश्वर तो हमेशा आपके इर्द गिर्द ही रहे हैं,
वो बात अलग है कि आप उन्हें नहीं समझे, उनके इशारों को नहीं समझे, उनके संकेत को यहाँ पर नहीं समझे। वो हमेशा आपको जैसे बाहर मतलब जो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी कि सोचते बहुत थे, मन और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन उसे आप बाहर नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, तो आपके ईश्वर ने, ठीक है, आपके परमात्मा ने आपकी बहुत हेल्प करी है ताकि आप खुलकर बाहर आओ, जिस चीज़ को आप चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिले, आपका सपना पूरा हो। अबंडेंस, यस। आपके ईश्वर आपके मन की बातों को समझते हैं, ठीक है, आपकी चिंता करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ को वो बहुत अलग ढंग से, अलग तरीके से आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको धन वृद्धि बहुत होएगी, क्योंकि आपका यहाँ पर सोलर पैसेज चक्र, आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी में, आपके करियर में, आपकी प्रोग्रेस में, आपकी ग्रोथ में जितने भी ब्लॉकेज थे वो सब हट रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड सेल्फ वर्थ एंड कंप्लीशन, यस। या पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपने सच बताओ ना कि आपने किसी की आत्मा को, आपकी दादा दादी, नाना नानी, उनकी आत्मा को बहुत खुश किया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आ रही हैं, ठीक है, और उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर यही है कि आपको जीवन में किसी भी तरह की धन रूप से या आप जो पाना चाहते हो, आपका जो सपना है वो सब आपको यहाँ पर मिले, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है और उनकी ब्लेसिंग्स, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, ईश्वर आपकी चिंता करते हैं, आपकी मन की बातों को समझते हैं, इसीलिए आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई आपके ऊपर ये तो, और आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भाव से, ईमानदारी से पूरी करी है। ओके, जिसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, कोई एक बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत बड़ी पोजीशन को आप अचीव करोगे, जो आम लोगों को नहीं मिलती है, जो ईश्वर की तरफ से आपको ये दिया जा रहा है। ओह गॉड। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2, इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।